नमस्कार, प्रियम लर्निंग पेडागोजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं सुपर 30 पेडागोजी के क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट है और आगामी जो परीक्षा होने वाली है सीटेट की, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा चैनल देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। आवृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग बताइए फटाफट, मैं बस इसका सही आंसर दूंगी। तो इसका सही आंसर है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, आप लोग देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु, यानी विकास की पहली अवस्था किसको कहते हैं? जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु को। तो विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो बच्चा कैसे सीखता है, ये पियाजे के अनुसार हम लोग को बताना है। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, हम वेट कर रहे हैं आपका। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के अनुसार जो है वो विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे अच्छा जो है वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? अब इरफान नाम का एक बच्चा है जो क्या करता है, खिलौनों को तोड़ देता है। तो आप क्या कीजिएगा? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कहेंगे कि नहीं, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो क्या ये करना सही होगा, या फिर उस पर हम हमेशा नज़र रखेंगे? ये भी सही नहीं होगा। उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। बचपना अवस्था है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए। बचपना अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होता है, ये आपको बताना है। 1 सप्ताह से 1 वर्ष नहीं होगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, हाँ यही होगा। तो सही आंसर इज बी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, बाल अपराध का एक कारण है। अब बाल अपराध जो होता है उसका कारण क्या होता है, ये बताइए। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है वंशानुक्रम। तो बाल अपराध का एक कारण है वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, या फिर ये सभी। तो मेरे हिसाब से होता है कि जो बाल अपराध जो बढ़ता है वो दूषित वातावरण की वजह से भी होता है, या टूटा परिवार है तो वो भी उसे काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, और वंशानुक्रम भी काफ़ी हद तक इसमें अपनी भूमिका निर्वाह करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग, चलिए देखिए। डाल्टन प्रणाली को आप कहाँ वर्गीकृत करेंगे? अब डाल्टन प्रणाली कहाँ वर्गीकृत होगा, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। शिक्षक केंद्रित प्रणाली। शिक्षक केंद्रित प्रणाली क्या होता है? जो शिक्षक पर बस केंद्रित हो, शिक्षक अपने हिसाब से उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, या जो भी सर्वोदाता होगा उसमें शिक्षक ही होगा। अब है उत्पादन केंद्रित प्रणाली, ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित प्रणाली, जी बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, बाल केंद्रित प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, का माध्य स्कोर परीक्षण की वह उपलब्धि है जिसमें, ऑप्शन 4 हैं, देखिए। पहला ऑप्शन है हमारा, कुल स्कोर को स्कोर की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है।
तो हमको लग रहा है यही होगा। किसी कक्षा का माध्य स्कोर परीक्षण वही होता है जो कुल स्कोर को जो है स्कोर की संख्या से हम लोग भाग देते हैं। जैसे कि हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसी तरह किसी भी कक्षा का माध्य स्कोर भी निकालते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सामान्यतः पूरी कक्षा में बच्चों का IQ होता है। अब बताना है हम लोग को कि जो पूरी कक्षा में बच्चों का IQ क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप देखिए, जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100, 100। सामान्यतः पूरी कक्षा में बच्चों का जो है वो IQ 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सर्वप्रथम किस क्षेत्र में साक्षात्कार विधि का प्रयोग हुआ। ऑप्शन 4 है आपके सामने, आप देखिए। पहला है व्यावसायिक क्षेत्र, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र, तीसरा तकनीकी क्षेत्र, चौथा कंज्यूमर क्षेत्र। तो हमारा क्वेश्चन है जो साक्षात्कार विधि का प्रयोग जो है सबसे अधिक हुआ है। सर्वप्रथम साक्षात्कार विधि का प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्र में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अवधान की है। मानसिक क्रियाशीलता, तत्परता, क्रियाशीलता केंद्र, ये तीनों जो है वो अवधान की विशेषताएं हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सी जांच मानसिक जांच के अंतर्गत आता है। बुद्धि परीक्षण, शैक्षणिक एकेडमिक उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, ये तीनों जो है वो मानसिक जांच के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12। वह जांच मानव जांच कही जाती है जिसमें होती है विश्वसनीयता, वैधता, नॉर्म, ये तीनों जो है मानव जांच में निहित होती है। जिसमें ये तीनों मौजूद रहेगा वही मानव जांच कही जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विषय है जिसके द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। 4 सब ऑप्शन है आपके सामने, उसमें से एक बताना है आपको कि ऐसा कौन सा विषय है जिसके द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी। सांख्यिकी के द्वारा ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, तो याद रखना है स्टैटिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। डी फैक्टो स्कूल जैसे स्कूल को कहा जाता है जिसकी प्राथमिक उपलब्धि है। अब डी फैक्टो स्कूल जो स्कूल है उसको क्या कहा जाता है और इसकी उपलब्धि क्या होती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसमें आवासीय पद्धति पर स्कूल होता है वही डी फैक्टो स्कूल कहलाता है। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उपलब्धि ऑप्शन नंबर सी जाएगा राइट आंसर। आवासीय पद्धति पर समुदाय का निर्माण करता है। हाँ, जो कि आवासीय पद्धति, आवासीय से हमारा क्या मतलब वहाँ पे रहने वाला जो सिस्टम होता है, जहाँ पे रहना है, खाना है, पीना है, जैसे इसको सामान्य भाषा में हम हॉस्टल भी बोल सकते हैं, तो वही हो गया हमारा। नंबर 15। किसने कहा शिक्षण सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है, वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश कराने वाला है। ये किसने कहा है। देखिए 4 हैं इसमें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डीवी। जॉन डीवी महोदय जो है उन्होंने ही कहा था कि शिक्षण सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 में।
वर्तमान शिक्षा स्तर आपकी दृष्टि में कैसा है? बताइए, वर्तमान शिक्षा स्तर मतलब अभी जो शिक्षा चल रही है वो कैसा है? उत्तम है, संतोषजनक है, अत्यधिक खराब है, कैसा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना अधिक अच्छी ना अधिक बुरी, क्योंकि अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो पूर्णतः संतोषजनक नहीं मानी जा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी ही लगाना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आप अपने स्वयं के विषय में क्या कहेंगे? बताइए, अब आपको अगर अपने स्वयं के विषय में पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? इस तरह का क्वेश्चन रहता ही है सीटेट की परीक्षा में, तो क्या कहेंगे आप? बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर जो मुझे लग रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और यही उचित भी होगा, मुझे योग्यता पूर्ति पर विश्वास है। तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक को विद्यालय में जो कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान शिक्षक को किससे होता है? अब है, जो शिक्षक को विद्यालय में जो कार्य करते हैं वो कैसे शिक्षक को मतलब पता होता है कि शिक्षक को यही कार्य करना है? कैसे उस नॉलेज को वो ग्रहण करेंगे? समय चक्र से? बिल्कुल भी नहीं, समय चक्र से तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। जो शिक्षक का कैरिकुलम होगा, जो सिलेबस होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, उसी से शिक्षक पद को पता लगेगा कि उसको विद्यालय में क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। ठीक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कक्षाओं में जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए आप लोग, कक्षाओं में जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च मनोबल, क्योंकि जब तक आपका मनोबल उच्च नहीं होगा तब तक जनतांत्रिक नेतृत्व नहीं होगा। तो जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण जो है वो उच्च मनोबल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालयों में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति किसको बढ़ाया जाता है? बताइए, हम लोग का जो भी विद्यालय में सरकार के तरफ से भी नई ऑप्शन आपके सामने है 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुचि। इससे क्या होता है ना, बच्चों में रुचि को बढ़ाया जाता है, बच्चे में इंटरेस्ट जगाया जाता है। बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए जो है विद्यालय में नई शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं, सफल व्यक्ति की पहचान है। अब बताइए, सफल व्यक्ति का क्या पहचान होता है? एक सफल बहुत सारे व्यक्ति को आप लोग देखते होंगे, तो उसका पहचान क्या है ये बताइए आप। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना। ये होगा इसका सही, क्योंकि सफल व्यक्ति वही होता है जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और संतोष भी मिल जाता है उसको, जो चलो मेरा जो एम था मैंने उसको पा लिया है और उसको सुकून मिलता है, तो वही हो गया हमारा सफल व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 देख रहे हैं हम लोग, शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, विद्यालय में पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में किस समय भोजन दिया जाता है? बताइए, अब सभी जान रहे हैं कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना चलता है, तो मध्याह्न भोजन योजना का मतलब क्या हुआ? जो मध्याह्न में दिया जाए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्याह्न। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, माता पिता अपने बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास अपने किस आचरण से करते हैं? बताइए, सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे में स्वस्थ आदत का विकास हो,
लेकिन स्वस्थ आदत का विकास के लिए वो क्या करते हैं ये बताइए। सुबह जल्दी उठाते हैं, रात को जल्दी सुलाते हैं, उनके मनोरंजन को नियंत्रित करते हैं। आजकल क्या है, सब बच्चा बैठ के पूरे पूरे दिन मोबाइल देखते रहता है, तो किसको नियंत्रित करना होगा? उनके माता पिता को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उक्त सभी। ये सभी जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी उनमें स्वस्थ आदतों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 25। शिक्षक की सफलता का आधार है। बताइए, एक सफल शिक्षक जो है उसका सबसे उसका आधार बिंदु क्या होता है? सबसे पहला, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकाधिक ज्ञान। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। आप अपने लिए कैसा व्यवसाय चाहते हैं? अब व्यवसाय की बात आती है तो कोई भी आदमी कैसा व्यवसाय चाहेगा? जिसमें उसको आरामदायक हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, किसी के अंदर में रह के काम ना करना पड़े या कम वेतन में काम ना करना पड़े, तो ऐसा ही व्यवसाय ना सब पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुख शांति समृद्धि वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आपकी दृष्टि में कौन सी शिक्षा पद्धति श्रेयस्कर है? 4 ऑप्शन है, देखिए मैं इसका ऑप्शन भी पढ़ रही हूँ। अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन दें। दूसरा है समाज के समस्त वर्गों के विद्यार्थियों को अध्यापक अवसर दें। तीसरा है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। ये सभी जो है वो शिक्षा पद्धति के लिए श्रेयस्कर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अध्यापक बनने में आपकी रुचि होने का कारण है। पता है, एक अध्यापक आदमी क्यों बनेगा? जब तक कि उसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो अध्यापक नहीं बनेगा। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि अध्यापक बनने में आपकी रुचि का कारण क्या है? आप क्यों बनना चाहते हैं अध्यापक? अगर आपको बचपन से ही अध्ययन करने में और दूसरों को कुछ सिखाने में रुचि रहेगी तभी तो आप अध्यापक बनेंगे ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन से ही अध्यापन में रुचि। क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षक उनका समाधान कर सकेंगे, इसीलिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक उनका समाधान कुछ सुगमता से कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मैं आप लोग को होमवर्क दूंगी, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को भी पढ़ देती हूँ और ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ। आप अपना जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो हमारा क्वेश्चन है आज का सबसे अंतिम। आजकल शिक्षण कार्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नियोग, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी उक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जो है फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये था हमारा सुपर 30 वीडियो जो आप देख रहे थे। ये सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसी तरह अभी नेक्स्ट वीडियो में भी सुपर 30 की दूसरी प्रैक्टिस सेट डालूंगी और आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप सीटेट क्वालिफाइड कर सकें। सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो है इसे पूरा वीडियो देखें और आराम से देखें, स्किप ना